अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एलोट्रॉपी एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन और सल्फर या हमारे पास फास्फोरस के। इनमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं डायमंड से, ग्रेफाइट से, बकीबाल से, या जो सल्फर के तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर या गामा सल्फर की बात हो गई। तो देखिए एलोट्रॉपिक फॉर्म हम किसको कहते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो एग्जिस्ट करे मोर देन वन फॉर्म के अंदर, कि जब हमारे पास कार्बन होता है, सेम कार्बन के कार्बन एग्जिस्ट करता है डायमंड फॉर्म में भी, और कार्बन एग्जिस्ट करता है ग्रेफाइट फॉर्म में भी, और कार्बन एग्जिस्ट करता है किसमें, बकीबाल फॉर्म में भी। तो देखें कि हम कहते हैं कि द सेम एलिमेंट एग्जिस्ट मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, कि जब एक ऐसा एलिमेंट जो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, हम उसको नाम देते हैं किसका, एज एलोट्रॉपिक फॉर्म का नाम देते हैं। अब एलोट्रॉपिक फॉर्म के अंदर क्या होता है कि हम कहते हैं कि द एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म, आप उसको नाम देंगे किसका, एज एलोट्रॉपिक का नाम देंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि सेम फिजिकल स्टेट होती है। एलोट्रॉपिक फॉर्म में हमेशा फिजिकल स्टेट जो होती है वो टोटली हमारे पास क्या होती है कि सेम होती है। जैसे कि हमारे पास डायमंड है, कार्बन डायमंड भी सॉलिड में, ग्रेफाइट भी सॉलिड में, बकीबाल्स भी जो एग्जिस्ट करते हैं किसमें, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इट मींस के जो एलोट्रॉपी होती है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो हमारे पास फिजिकल स्टेट होता है मैटर का, वो टोटली हमारे पास क्या होता है कि सेम होता है। जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती है। किसकी अरेंजमेंट्स डिफरेंट होती है, उन एलोट्रॉपिक फॉर्म की डिफरेंट होती है। जैसे हमारे पास डायमंड है, डायमंड का एक शेप जो हमारे पास होता है वो एक क्रिस्टल्स में नेटवर्क फॉर्म में होता है। और अगर हम बात करें किसकी, कि हम बात करते हैं जिसकी ग्रेफाइट की, तो वहां पे तो नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेयर स्ट्रक्चर्स होता है। तो एक डिफरेंट मैनर्स में क्या होते हैं कि वो अरेंज किए होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि पॉइंट्स नंबर 4 जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि डिफरेंट होती है। कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास जो होती हैं टोटली डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट्स। जब अरेंजमेंट्स डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटल के टोटल हमारे पास क्या होती है कि डिफरेंट होती है, चेंज होती है। किसमें, एलोट्रॉपिक फॉर्म के अंदर हमेशा डिफरेंट एग्जिस्ट करेगी। अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखें केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट्स पे डिपेंड्स करता है। तो यहाँ पे बुक्स में लिखा जाता है केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं कि सेम होती है, लेकिन कुछ डिफरेंट होती है। आप इसको ग्रेफाइट को देखें, आप डायमंड्स को देखें, रिएक्शंस करवा कर देखें, तो ग्रेफाइट के डायमंड के रिएक्शन सेम कभी भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट क्या होती है कि यहाँ पे डिफरेंट होती हैं, चेंज होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी के, बात करते हैं किसकी, जो हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं किसके, डायमंड कार्बन के दो जो हमारे पास तीन क्या होते हैं कि एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं। कौन से, एक को हम नाम देते हैं किसका, एज डायमंड का नाम देते हैं। एक जो हमारे पास होता है वो जिसको हम नाम देते हैं किसका, एज ग्रेफाइट का नाम देते हैं। एक हमारे पास जो होता है क्या कहलाता है कि बकीबाल्स कहलाता है, जिसको आप बकमिनिस्टर का नाम देते हैं, बकमिनिस्टर के बाल से। देखिए क्वेश्चन होता है, ये जो डायमंड होता है, इस डायमंड में वन कार्बन जो होता है, वन कार्बन जो होता है वो अटैच होता है किसके साथ, अटैच विथ 4 अदर कार्बन के साथ, विथ 4 अदर कार्बन के साथ क्या होता है कि ये कनेक्टेड होता है। 4 अदर कार्बन के साथ हमेशा क्या होगा कि कनेक्टेड होगा, जिसको आप नाम दें किसका, डायमंड का। जिसका जो हमारे पास अगर वन कार्बन, कैसे ये कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन से यहाँ पे, एक कार्बन से यहाँ पे, एक कार्बन से यहाँ पे होता है, 4 कार्बन फॉर्म में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास तरीके से स्ट्रक्चर होता है, एग्जिस्ट करता है। तो जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। कौन सा, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है डायमंड के अंदर, जिसके हमारे पास क्या होती है कि जब नेटवर्क स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो ये हमारे पास हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। कौन सा, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहलाता है, क्योंकि जो कार्बन के 3 टाइप होते हैं, एक कोल होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक हमारे पास ये होता है डायमंड होता है।
हार्डेस्ट फॉर्म अगर की बात करें तो डायमंड, प्योरेस्ट फॉर्म की बात करें तो कोक। उसके बाद जो हमारे पास ये कि ग्रेफाइट होता है, कि उसके बाद अगर हम बात करें एक हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहलाता है, जिसके पास हमारे पास क्या होता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से करंट को क्या करे, कंडक्ट करे। टोटल के टोटल चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो डायमंड है एक बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। उसके बाद अगर हम इसकी हाइब्रिडेशंस की देखें तो इसमें हाइब्रिडेशंस होती है ऑलमोस्ट हमारे पास sp3 हाइब्रिडेशंस के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं किसकी, ग्रेफाइट की बात करते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के अंदर 1 कार्बन जो होता है, 1 कार्बन एग्जिस्ट कनेक्टेड होता है किसके साथ, 1 कार्बन कनेक्टेड विथ 3 अदर कार्बन के साथ। ये 3 अदर कार्बन के साथ क्या करता है कि कनेक्टेड होता है हमेशा। कैसे? ये कार्बन हमारे पास, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन के साथ। एक इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कौन सा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जस्ट हमारे पास नॉन मेटल में एक ही ग्रेफाइट है जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। किसकी वजह से? क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट को क्या करता है कि पास करता है। इसका जो शेप होता है वो शेप हमारे पास लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये नेटवर्क स्ट्रक्चर था, ये लेयर होता है। किस तरीके से लेयर से आप समझेंगे, ये कार्बन है तो हमारे पास ये कार्बन्स एक आप कैसे लगे, इसका जो शेप होता है वो हमारे पास हेक्सागोनल शेप होता है। कौन सा? हेक्सागोनल शेप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कि इसके साथ एक हमारे पास कार्बन ऊपर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ऐसे समझें कि मैं अगर इसका स्ट्रक्चर से बना दूं तो स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक ऊपर होगा तो यहाँ पे कार्बन्स होगा, यहाँ पे कार्बन्स देखे ना, एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ कनेक्टेड है, एक कार्बन 3 लेयर स्ट्रक्चर में। कैसे? जैसे पेंसिल होता है, पेंसिल जब आप लिखते जाते हैं इस पेज के ऊपर तो एक लेयर नीचे आ जाता है, उसके बाद दूसरा लिखते हैं, दूसरा लेयर आ जाता है, क्योंकि इनके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती, इनके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती। जो डायमंड होता है इनमें क्या होता है कि स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। कौन सी? स्ट्रांग बॉन्डिंग इनके अंदर एग्जिस्ट करती है, इनके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती। तो हम कहते हैं कि जब हार्डेस्ट डायमंड, प्योरेस्ट कोक और जो हमारे पास इसमें स्टेबल जो होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन वो होता है ग्रेफाइट। स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन हम इसको कहते हैं, कार्बन का सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है जो हमारे पास का कहलाता है ग्रेफाइट कहलाता है। तो जो ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं, एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है। कौन से फॉर्म में? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। जैसे लेयर देखते हैं, उसके पास हमारे पास 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होता। एक sp2 हाइब्रिडेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। sp2 हाइब्रिडेशंस में हेक्सागोनल क्या होता है कि इसके पास शेप होता है। उसके बाद अगर आप बात करें बकीबाल्स की, तो बकीबाल्स मैं आपको बता दूं कि बकीबाल्स एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसका, कार्बन का जो थर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, जिसके अंदर C20 से लेकर हमारे पास C40 से लेकर ऑलमोस्ट C60 तक क्या होते हैं, कार्बन्स मौजूद होते हैं ऑलमोस्ट। ये भी किस फ्रेंड सॉलिड फॉर्म में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसको बकीबाल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो शेप होता है वो एक हमारे पास शेप स्फेरिकल बॉल जैसा होता है, स्फेरिकल बॉल जैसा शेप होता है। तो ये जब डिस्कवर किया गया था तो उस वक्त एक बकमिंस्टर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक शेप बनाया था बिल्डिंग्स का, ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट था, तो उन जैसे बाल जैसा इसका शेप होता है, तो इस वजह से कहते हैं कि बकीबाल्स मतलब कि बकमिंस्टर के बाल जैसा शेप, तो उस वजह से। बाकी ये हमारे पास वो पॉइंट्स थे जो डायमंड्स की ग्रेफाइट किलोट्रॉपिक फॉर्म के अंदर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे ज्यादा अहम वीडियो होगा जिसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द सल्फर को डिफाइन करेंगे। सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं 3, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर। इन तीनों की सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।